भगवान शंकर दोनों बड़े प्रेम से एक साथ में बैठे हुए थे। चर्चा चल रही थी ऐसे ही, और चर्चा के माध्यम से उन्होंने बताया, भगवान शिव ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु तदवीर्यम, हे ठाकुर जी, ददर्श मोहिनी रूपम विष्णु सही वशेद गुण। हे ठाकुर जी, आपने वो जो मोहिनी रूप धारण किया था ना, जिसको धारण करके आपने देवताओं को, दैत्यों को, सबको मोहित कर लिया था, आप कृपा करिए मेरे ऊपर, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान नारायण ने कहा, बोले बाबा आप भोले भाले से महात्मा हो, भोले भाले बाबा हो, आप मेरे उस रूप सौंदर्य को देख करके काबू नहीं कर पाओगे अपने ऊपर। बड़ा सुंदर रूप है, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। भगवान शंकर ने कहा, बोले उसकी जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए, आप तो बस वो रूप धारण करिए, मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूं। भगवान ने बहुत समझाया, बहुत मना किया, लेकिन शिव जी नहीं माने। जब शंकर भगवान नहीं माने तो भगवान ने वहां पर अपना वही रूप धारण किया, मोहिनी अवतार धारण किया। इतना सुंदर भगवान ने स्वरूप बनाया था। हमारे वृंदावन में कहते हैं, हे नंदलाला, हे ठाकुर जी, हे नंदलाला, यदि तुम होत लली तो गरे कट जात करोड़न के। ठाकुर जी आप बालक हो, आप पुत्र रूप में हो, मनुष्य रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, तब तो जाकर के इतनों की हालत खराब होती है। कहीं आप कन्या बन करके आए होते ना, तो आपको पाने के लिए कितने अपने गरे कटवा चुके होते महाराज। इतने सुंदर आप दर्शन देते हो। तो ठाकुर जी इतने सुंदर, श्याम वर्ण कन्हैया, मोहिनी रूप जब भगवान ने धारण किया, सांवला सांवला सा रूप धारण किया, और उसमें भगवान के इतने महाराज तीखे नयन थे, इतने सुंदर कटाक्ष थे, जिसके ओर भगवान देखते ना, वो महाराज वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़ते। सुंदर भगवान ने मकर के समान आकृति वाला अपने नेत्रों में एकदम नौका के समान भगवान ने काजल लगा रखा है, कानों में मकराकृत कुंडल पहन रखा है, और ऐसी साड़ी पहनी भगवान ने, जिन साड़ी के अंदर से भगवान का अंग दिख रहा है। आजकल जो पहनते ना लोग, वो नेट वाली साड़ी, भगवान ने ऐसी नेट वाली साड़ी पहनी थी, और महाराज पतली सी कमर भगवान की। वर्णन किया गया है, शुकदेव स्वामी ने भी जब भगवान के मोहिनी रूप का दर्शन किया, तो भले ही परमहंस मुनि हैं, लेकिन फिर भी भगवान के उस रूप सौंदर्य का वर्णन करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। पतली सी एकदम कमर, गजगामिनी चाल, और उसमें महाराज वेनी उनकी, भगवान ने जो चोटी बना रखी है, थोड़े केश भगवान ने खोल रखे थे, कुछ केश भगवान के कपोलों पर आ रहे थे, और उन्हें बार बार ठाकुर जी सवाल रहे। जो केश ठाकुर जी के बाहर आ जाते ना, उन्हें निकाल करके पीछे अपने कानों के पीछे लगाते बार बार, और उन्हें बांधते नहीं थे कि एक ही बार बांध करके झंझट खत्म कर दे। नहीं, उन्हें जब भी जब चलते थे तो एक एक बार वो आ जाते कपोलों पर, और भगवान बार बार उनको संभालते। ऐसा सुंदर रूप बनाया। भगवान की जो वेनी है ना, जो चोटी है, सर्प के समान दिखाई देती है। आहा, अद्भुत स्वरूप बनाया भगवान ने। भोले बाबा ने जब ये रूप देखा, तो ठाकुर जी को अंक में भरने के लिए, उन्हें अपना बनाने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगे। अब मोहिनी भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, भगवान शंकर उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ठाकुर जी आगे आगे दौड़ते दौड़ते चिल्ला रहे हैं, बाबा मैंने पहले ही मनो करी, अब आप संभाल नहीं पाओगे। शंकर भगवान कहते, बोले रुक जाओ जरा, मैं आपको पकड़ना चाह रहा हूं, देखना चाह रहा हूं। लेकिन ठाकुर जी काहे के रुके महाराज। जब वहां से ठाकुर जी आगे गए और जाकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए, भगवान शिव अपने आप पर काबू नहीं रख पाए, और भगवान शिव का जो वीर्य है वो वहीं पर स्खलित हो गया, तेज निकल गया वहीं पर। तद वीर्यम स्थापयामासु पत्रे सप्तर्षयश्च में। भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए, और सप्त ऋषियों ने उस तेज को, जो भगवान शिव का, भगवान शंभु का जो तेज है, उसको अंजनागिरी पर्वत पर तपस्या कर रही थी। कौन? श्री अंजना मैया। उनके कान के माध्यम से भगवान शंकर का जो तेज है, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया गया है। कर्ण द्वारा तथांजन्याम राम कार्यार्थ माहितम। भगवान राम के कार्य को करवाने के लिए उनके कानों के माध्यम से, कर्ण द्वारा तथांजन्याम, कान के द्वारा उनके गर्भ में स्थापित कर दिया गया। कई लोग कहते हैं शंकर सुवन, आप लोग हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। कई लोग महाराज
कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। स्वयं भी ठीक है, भगवान शंकर ही आए हैं, लेकिन शंकर सुवन ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये उनके अंश से प्रकट हुए ना, उनके तेज से प्रकट हुए, इसलिए कौन हुए? भगवान शंकर के पुत्र हुए। सुवन का अर्थ होता है पुत्र। शंकर सुवन केसरी नंदन। भगवान शिव के तेज ही अंजना मैया के गर्भ में आए और चैत्र के महीने में जब भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ, उसी महीने में चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन माता अंजना के गर्भ से भगवान शिव के ही अवतार राम जी के कार्य को करने के लिए प्रेमावतार, भगवतावतार, एकादश रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज ने वहीं पर प्रकट हो गए हैं। बोला हनुमान जी महाराज की जय।